हेलो स्टूडेंट, फिर मैं फिज़िक्स लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि प्रीवियस हेडिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा वैद्युत आवेश के बारे में। वहाँ पे वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के बताए गए थे, धन आवेश तथा ऋण आवेश। परिभाषा के अकॉर्डिंग जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर जिस प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर जिस प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका वह है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। ठीक है, जैसे जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होता है वह कैसे संभव है। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें ये पहली संभावना है और ये आपकी दूसरी संभावना है। पहली संभावना में यह है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम से कुछ धन कण निकलकर कांच की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे रेशम पर धन आवेशों की कमी जबकि कांच की छड़ पर धन आवेशों की अधिकता हो जाती है। इसके फलस्वरूप कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, जो दूसरी परिकल्पना है वह यह भी हो सकती है या यह भी हो सकता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ ऋण कण निकलकर रेशम पर आ जाते हैं। ठीक है, जब ऋण कण निकलकर रेशम पर आ जाते हैं जिससे कांच की छड़ पर ऋण आवेशों की कमी, आप ये जानते भी हैं, यानी ऋण आवेशों की कमी अर्थात धनावेशों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहली संभावना, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से कुछ ऋण कण निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे छड़ पर ऋण आवेशों की अधिकता हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब ऋण आवेशों की अधिकता होगी तो इसी के फलस्वरूप एबोनाइट की छड़ क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, दूसरी परिकल्पना में यह भी हो सकता है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ से कुछ धन कण निकलकर बिल्ली की खाल पर आ जाते हैं, जिससे छड़ पर धन आवेशों की कमी अर्थात ऋण आवेशों की अधिकता हो जाती है। यानी जब धन आवेशों की कमी होगी तो ऋण आवेशों की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो वही ऋण आवेशों की अधिकता हो जाती है, फलस्वरूप एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की वीडियो में हम ऐसे ही आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो आप हमसे पर्सनली आईडी पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।